नमस्कार, सुदर्शन न्यूज की खास पेशकश प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और मैं विनय चौधरी प्राइम टाइम में दो अहम मुद्दे लेकर आपसे मुखातिब हूं। पहला मुद्दा हिमाचल में कल होने वाले घमासान का। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कल घमासान यानी वोटिंग होनी है। लंबे चुनावों के प्रचार के बाद, लंबे आखिरकार आरोप प्रत्यारोप के दौर के गुजरने के बाद कल हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होगी। 400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में खड़े हुए हैं। देखना होगा कि किस उम्मीदवार की झोली में क्या कुछ आता है। आपको दिखाते हैं कि पिछले चुनावों में किस तरह से किन पार्टियों की क्या क्या स्थिति रही थी इस ग्राफिक्स के जरिए। 23 बीएसपी को 1, अन्य को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी को 41, कांग्रेस को 23, बीएसपी को 1, अन्य को 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। तो ये स्थिति है। आपको बता दें कि पिछले जो चुनाव हुए थे उनमें अगर बात की जाए तो बीजेपी के 41 सीटों पर कब्जा किया। उसके बाद कांग्रेस को 23 सीटों पर ही संतुष्ट रहना पड़ा था। बीएसपी को 1 सीट मिली। वहीं अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य को 3 सीटें मिली थी। यह स्थिति रही। बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी का पलड़ा इस बार भी थोड़ा भारी है, क्योंकि पहले ही सत्ता पर काबिज है। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनावों में पूरा जोर आजमाइश की गई है दो मुख्य पार्टियों की तरफ से, इनका नाम अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी तरह से जोर शोर से चुनाव प्रचार किया और आखिरकार चुनाव प्रचार थम जाने के बाद कल वोटिंग होनी है। तो आज के इस खास डिबेट में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी बालाजी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बालाजी मिश्रा की तरफ सीधे रुख करते हैं। बालाजी, क्या कहेंगे कल के आखिरकार लंबे चुनाव प्रचार के दौरान अगर बात की जाए, आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है वो खत्म होने के बाद आखिरकार कल वोटिंग होनी है। हाँ, कल हिमाचल की जनता अपना अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट करेगी और बड़ा दिलचस्प होगा। ये मुकाबला कांटे की टक्कर है। जैसा कि पहले बतलाया जा रहा था, जैसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस दौड़ में नहीं है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में उनके स्टार प्रचारक की तरफ से कैंपेन हुआ है, सोनिया की सभाएं हुई हैं, राहुल गांधी की सभाएं हुई हैं, इसके बाद और जो सत्ता विरोधी एक रुझान देखने को मिल रहा था उसको कहीं ना कहीं और जाकर के मजबूती से वो देखने को मिला है। तो ये जो पूरा मिलाकर जो वहां पे मुकाबला है वो कांटे का हो गया है। कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। इसके अलावा जो दो अन्य पार्टियां, 3 और अन्य धड़े वहां पे चुनाव मैदान में हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। बहुजन समाज पार्टी जहां अपने जनाधार को और मजबूत करना चाहेगी, 1 सीट पहले पिछले विधानसभा में उसे था उसके पास, इस विधानसभा में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहेगी। और तृणमूल कांग्रेस चाहेगी कि हिमाचल प्रदेश में उसका खाता खुले और इसके लिए बड़ी जबरदस्त कैंपेन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही हिमाचल प्रदेश में जो उनकी अंदरूनी लड़ाइयां हैं, उनके अंदरूनी उठापटक हैं, उससे दोनों पार्टियों को जूझना पड़ा। प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार के जो रिश्ते हैं, 36 के आंकड़े हैं, वो जगजाहिर हैं। लेकिन इस चुनाव में भले ही दोनों साथ साथ दिखे कई मंचों पर और शांता कुमार ने पूरी तरह से भाजपा को सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि दोनों के रास्ते भले ही एक दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग हैं। और जो अंदरूनी कलह है उससे भाजपा भी जूझती नजर आई। और कांग्रेस में तो निश्चित रूप से चुनाव के एन पहले जिस तरह से वीरभद्र सिंह के कई एक वीबीएस डायरी में, उनका नाम वीबीएस करके आया था, इस्पात वाली डायरी में, उस घोटाले के में नाम आने के कारण, और इसके पहले एक पुराने केस में जो उनका नाम आया था जिससे उनके ऊपर वारंट हुआ था। तो ये कुछ ऐसे मामले थे जिसमें वीरभद्र सिंह का जो नाम है वो घोटालों में लिप्त हो जाने के कारण उनके प्रचार में और उनकी जो छवि थी वो कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचा। लेकिन बाद में जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ती चली गईं और नितिन गडकरी का नाम जब पूर्ति कंपनी से जुड़े हुए मामलों में आया तो इसका कांग्रेस को फायदा हुआ, बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान देखने को मिला। कुल मिलाकर अंतिम दौर में कल अब वोटिंग होनी है, लेकिन जब चुनाव प्रचार जहां तक हुआ और जनता के रुझान को देखने के बाद ऐसा कहा जा सकता है कि जो मुकाबला है वो कांटे का होगा और डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा। जिस तरह से पिछले विधानसभा में बीजेपी ने 41 सीटें लेकर के एक पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला था, इस बार लगता है कि सीटों की संख्या में कुछ कमी
होगी बीजेपी की। लेकिन बालाजी, यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या लगता है आपको कि गुजरात, यहां पर हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो किन मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देगी इन राष्ट्रीय पार्टियों को? देखिए, हिमाचल की जनता के पास मुद्दों के नाम पे एक कोई स्पष्ट जो मुद्दा है वो न तो कांग्रेस लेकर आ पाई न बीजेपी लेकर आ पाई, और इस चुनाव में कोई एक मुद्दा जो क्लिक कर जाए वो ऐसा मुद्दा देखने को नहीं मिला। बीजेपी ने निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का मामला शुरू में उठाया, लेकिन जब बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, उसके कीचड़ के छींटे उनके ऊपर पड़ने लगे, तो बीजेपी बैकफुट पे आ गई भ्रष्टाचार के मामले पे, और फिर उसने लोकल इश्यूज को उठाना शुरू किया। गैस सिलेंडर का जो मुद्दा था, जो केंद्र सरकार ने सिलेंडर पे सब्सिडी हटा दी है, उस मुद्दे को ये लोग भुनाने लगे। और उसके विपरीत कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बड़ी मुखरता से बीजेपी के ऊपर प्रहार किए, और ये जनता के बीच संदेश देने की कोशिश की कि केंद्र से जो पैसा आया है हिमाचल सरकार ने उसका सदुपयोग नहीं किया है और हिमाचल में विकास नहीं हो पाया है। लेकिन ये मुद्दे जनता को उतनी गहराई से जो चुनाव में एक लहर सी बन जाती है उस हद तक प्रभावित नहीं कर पाया। और वैसे भी हिमाचल प्रदेश का ये रहा है, उसकी परंपरा रही है कि वहां पे सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती है। लेकिन भाजपा ने इस बार जो नारा दिया था कि एक बार फिर से भाजपा की सरकार आएगी, जनता का विश्वास फिर से भाजपा पे होगा, दोबारा सरकार बनाएगी। अब ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनौतियों का सामना किया और कांटे की टक्कर। तो देखना होगा कि जो परंपरा रही है कि रिपीट नहीं होती सत्ता, वो कल क्या कुछ है यहां पर वोट डालने के बाद जब 20 दिसंबर को वोटिंग का परिणाम आएगा उस दिन देखना होगा कि सत्ता किसकी रिपीट होती है। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कल हिमाचल की जनता वोट करेगी। फिलहाल प्राइम टाइम में यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जो दूसरा अहम मुद्दा है महाराष्ट्र में 1000 करोड़ का घोटाला।